वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। समय अपनी गति से भागता है और हमको पता है कि कक्षा 12 की परीक्षाएं भी आने वाली हैं और उसकी तिथि पहले से घोषित हो चुकी है। तो वार्षिक परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी आपकी, और भले ही आपको लग रहा होगा कि 2 ढाई माह हैं, लेकिन वो समय बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को एकदम मिशन मोड पर लाइए और जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए वह करना शुरू कर दें। और ये राजनीति का 2024 का बोर्ड परीक्षा का पेपर है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट प्रश्न आए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने देखा कुछ छात्र आते हैं और कुछ समय तक वीडियो देखते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, यानी पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये आपके लिए है और आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। एक एक नंबर की कीमत होती है और ये वाले प्रश्न भी एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन सॉलिड होते हैं, नंबर कटते नहीं है। जबकि अन्य जो 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें नंबर कट सकते हैं। तो हमको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए और इससे बेसिक्स भी मजबूत हो जाते हैं। आप इन तथ्यों का प्रश्नों में भी उपयोग कर सकते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपके काम की जानकारी ही रहेगी इसमें। तो राजनीति का 2024 का ये प्रश्न पत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसके जो प्रथम महासचिव हैं वो होंगे ट्रिगवेली, और ये बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं यूथॉन्ट बुतरस, बुतरस घाली, कोफी अन्नान, ये सभी भी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। तो प्रथम महासचिव होंगे ट्रिगवेली और वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो पुर्तगाल से हैं, तो हमको उसका ध्यान रखना है। फिर है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। हम सभी को ज्ञात है कि जो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इनके योजनाकार महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्यतः उद्योग के स्थापना और उसके उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए सृजित की गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसके योजनाकार थे हेराल्ड डोमर मॉडल। इस पर उनकी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी। कृषि का उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, इसको बढ़ाना इनका मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन है बीके मेनन। तो ये नाम शायद आप लोगों को ध्यान होगा, कक्षा में बताया गया था। बीके मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव थे और इन्होंने सहयोग किया था कब, जब भारत एक हो रहा था, यानी रियासतें एक हो रही थी, भारत में शामिल हो रही थी। नरेंद्र देव, इनके नाम से एक नरेंद्र मंडल भी है जो कि आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद चर्चा में रहा। तो इसका उत्तर जाएगा पीसी महालनोबिस। फिर है आपका सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। यानी जब आपातकाल समाप्त होता है 1977 में, तो कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो जाता है, यानी इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, तो मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं जो कि गैर कांग्रेसी पार्टी के होते हैं। इसके बाद चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, ये भी प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो इसका उत्तर रहेगा आपका व्लादिमीर लेनिन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है एक बार। तो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई वह भी लेनिन के नेतृत्व में हुई, और आप लोगों को याद होगा कि जब भगत सिंह आज़ादी के घटनाक्रम में जेल में थे, तो जब उनको फांसी की सज़ा होनी थी उसके पहले वह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे।
इसमें जोसेफ स्टालिन, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, या फिर कहें कि यूएसएसआर का एक प्रमुख नेता रहा है। फिर आपका निकिता क्रुश्चेव और लियोनिड ब्रेजनेव, ये भी वहाँ के महत्वपूर्ण पदों पर या कहीं राष्ट्रपति रहे हैं। फिर आपका आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान, कई बार इसके बारे में पढ़ा है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। फिर आपका है स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। तो मणिपुर हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। 1 साल से वहाँ पर क्रांति या कहें कि विद्रोह, सामाजिक विद्रोह हो रहा है। तो मणिपुर के महाराजा कौन थे, इसमें उत्तर हो जाएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह। इसमें एक ऑप्शन है हरि सिंह डोगरा, यह जम्मू कश्मीर के शासक थे। जो रियासत थी वहाँ के हरि सिंह डोगरा वहाँ के शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह, इनका संबंध पंजाब से है। फिर आपका रिक्त स्थान की पूर्ति, तो रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे, यानी 1991 के बाद जब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो जाता है तो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस एल्त्सिन। फिर है आपका खालिस्तान में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। कक्षा में चर्चा की थी कल के दिन, तो उसमें बताया गया था कि जापान का एक शहर था क्योटो, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो गैसें हैं उनका निराकरण या उनका कम उत्सर्जन करने के लिए सभी देशों ने 1997 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर 2002 में किए थे, जबकि पूरे विश्व में इसको लागू किया गया था 2005 में। तो ध्यान रखें इसका। फिर है गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम, जो कि मार्केट में पैकेट में दूध आता है, अमूल के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है आपका स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो 565 थी, इसका ध्यान रखना है। फिर है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी बोलते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद जो देश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ था, या फिर लोकतंत्र को एक प्रश्न चिन्ह के कटघरे में खड़ा किया गया था सरकार द्वारा, तो उसकी क्या कहें कि फिर से पूरे देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, यानी कि जनता का शासन रहना चाहिए, कोई भी सरकार इतनी तानाशाही ना हो, इसलिए यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इसी क्रांति के बाद पूरे देश में 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। उसकी डेट है 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया गया था। फिर है भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी। तो प्रश्न बन सकते हैं कि शांति सेना कहाँ भेजी, कब भेजी, किसके शासनकाल में भेजी। तो ये आपके लिए काम है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शांति सेना किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भेजी थी, और यह भेजी गई थी 1987 में। फिर आपका सत्तासत्य, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्या यह सत्य है। तो बताया गया था आप लोगों को कि उसके अध्यक्ष फजल अली थे, और इसमें 2 सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर आपका भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त कराया। तो यह भी कथन सत्य है। तो बता दूं कि गोवा में पुर्तगाली थे, यानी जो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे वह सबसे अंतिम में गए। आज़ादी के बाद भी वह गोवा में अपनी व्यवस्था बनाकर रह रहे थे। तो सैनिक कार्यवाही द्वारा, यानी आर्मी के द्वारा उनको वहाँ से भगाया गया। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, जो सिविल नागरिक संहिता यूसीसी, यूनियन सिविल कोड, जो कि सरकार उसके बारे में चर्चा करती रहती है कि सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान कानून होने चाहिए, यह गोवा में अभी भी जारी है। फिर आता आपका ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा। तो बिल्कुल होगा, मैंने कल चर्चा की थी क्लास में कि ग्लोबल वार्मिंग से
जो आपके तापमान के कारण बहुत सारे बड़े बड़े जो बर्फीले भूखंड हैं जिनको ग्लेशियर कहते हैं वह पिघलेंगे, तो जो तटीय समुद्र तट के किनारे बसे हुए द्वीप या देश हैं उनमें जल स्तर के कारण वह डूब सकते हैं। फिर है आपका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो जी हाँ, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ लोग केवल देख के भाग जाते हैं, उत्तर नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना है, प्रयास करना है ताकि आपको याद रहेगा पेपर में। फिर आपका यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो क्या ऐसा है क्या? शायद यह गलत है, क्योंकि 10 बालियां तो आपके आसियान संगठन में है, उसके लोगों में है। यूरोपीय यूनियन के झंडे में तो 12 स्टार है ना, तो इसको ध्यान रखना है। यह गलत कथन है, असत्य है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1997 में हुई थी। यह सत्य है, जिसको IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने आपको कक्षा में बताया था। आप मुझे बताएं, यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे इच्छा करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें याद हैं कि नहीं, आप ज़रूर बताएं। फिर आपका भारत में वैश्वीकरण कब आया? तो 1991 में आया था, क्योंकि LPG जिसमें जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, वही पूछ रहा है वो। पी से प्राइवेटाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। फिर आता है बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता दी गई 1971 में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो कब आया है? नाटो आया है 1949 में। और फिर है आपका मानवाधिकार दिवस, ये है 10 दिसंबर में मनाया जाता है। रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। फिर आता है आपका विश्व एड्स दिवस, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर आपका भारत द्वारा परमाणु परीक्षण जो प्रथम बार हुआ था वह हुआ था 1974 में। फिर आता है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा बीबी ग्री। मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्रियों के नाम क्रमशः और राष्ट्रपति के नाम भी हो सके तो क्रमशः एक बार नज़र मार लेनी चाहिए, और कुछ याद भी हो जाते हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। फिर आपका सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया? तो यह भी देखो एक डीपली प्रश्न है, तो किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। इसका उत्तर है बाबू जगजीवन राम। फिर आपका वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरा विश्व प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को एक महसूस करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, व्यापार करने के लिए हो, या विचारों के रूप में हो। यानी जो विचार यूरोप में आएगा वह एशिया महाद्वीप में भी आएगा, और जो भी वस्तुएं किसी भी देश में बन रही होंगी या उत्पादन हो रहा होगा वह प्रत्येक देश में पहुंच सकती हैं। मुद्रा के रूप में हम देखें तो आजकल वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर को मान्यता है। यानी विचार, पूंजी, वस्तु यानी सेवाओं का विश्व स्तर पर व्यापक प्रवाह हो, यानी एक देश से दूसरे देश तक जाने में उनके बीच भी कोई रोक टोक ना हो, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। फिर आपका यूनेस्को, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। प्रत्येक बार की परीक्षा में कोई ना कोई कोड जरूर देता है और पूछता है इसका पूरा नाम लिखें, तो आपको 10-20 संगठनों के नाम और उनके फुल नाम, उनकी स्थापना, मुख्यालय आपको याद रहने चाहिए। फिर आपका आसियान शैली,
जो आसियान देश हैं उनके कार्य करने की जो अनौपचारिक शैली है, यानी सरलतम रूप से, अधिकतम प्रोटोकॉल ना हो, कोई ज़्यादा जटिल नियम प्रणाली ना हो, इसको उनने आसियान शैली कहा है। यानी कैसे भी करके उनको अपना विकास करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। फिर आपका इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया है? देखिए आपका ये पेपर में अभी आया था अर्धवार्षिक में। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य भी हमको ध्यान में रखने चाहिए। तो जो वहाँ का कच्चा तेल है उस पर कब्जा कर लिया था। फिर है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? तो ये तो कक्षा 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, किसी भी स्तर पर सामाजिक रूप से जो लोगों के बीच एक रूढ़िगत मानसिकता है उसको ख़त्म करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा गया है। तो हमको इसको ध्यान में रखना है, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको उत्तर दिया जाएगा। और आगे भी अन्य विषयों के भी विकल्प सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। नमस्कार।